दशम स्कंद अध्याय 47 से हम लोग पाठ कर रहे थे कि किस तरह उद्धव की वृंदावन यात्रा। उद्धव भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य संगी हैं, और इतना प्रभावित या इतना प्रेरणा उनको भक्ति के बल से मिलती है कि वो वृंदावन में ही रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वास्तव में पूरे जगत में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। ये सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति हार जाता है, भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति समर्पण कर देता है तो उसको कमजोर माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का उल्टा है। वहां पर समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब कोई भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में करता है, चाहे बाह्य रूप से उसकी स्थिति कुछ भी हो, वो एक गांव की साधारण सी महिला हो या वो कोई बहुत बड़ा विद्वान उद्धव जैसा हो, चाहे कि वो सुखदेव गोस्वामी जैसा वैरागी हो कि परीक्षित महाराज जैसा चक्रवर्ती सम्राट हो। भागवत में तो कितने सारे उदाहरण हैं। केवल भगवान की भक्ति को धारण करने से सारे गुण उस भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये भक्ति का बल है। और दूसरी ओर बहुत ज्ञान, बहुत पांडित्य, बहुत समर्थ हो, बहुत सारे उनके अंदर निपुणता हो, लेकिन भक्ति ना हो तो वो सारे गुण निरर्थक हो जाते हैं। और इसीलिए उद्धव बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कैसे ब्रज में ही रह करके ऐसे विशुद्ध भक्तों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करें। हम लोग भरत रघुगण संवाद में भी पढ़ते हैं कैसे भक्ति केवल और केवल महान भक्तों के चरणों की रज से ही हमारी भक्ति का पोषण होता है। और अगर भक्तों के चरणों में वो रति रहेगी तो भक्ति बढ़ती चली जाएगी। भक्तों के चरणों से रति खत्म हो जाएगी, भक्तों के ही ऊपर अविश्वास हो जाएगा तो भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो भक्ति की मूल है साधु संग, भक्ति का पोषण है साधु संग। और कृष्ण चरण में पहुंचने के बाद भी मुख्य अंग है साधु संग। तो इस तरह से उद्धव की बहुत सुंदर भाव यहाँ प्रकट होते हैं। अभी उद्धव विदाई लेते हैं पुनः मथुरा लौटने के लिए। श्री शुक उवाच अथा गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपानामन्त्रयन् दशार्हो यस्यान् आरुरुहे रथम। राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात दशाहरवंशी उद्धव ने गोपियों तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति ली। उन्होंने सारे ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। तो सबको प्रणाम करते हुए, सबसे अनुमति लेते हुए आए थे। तो बहुत बड़े विद्वान बन के आए थे तो समझाने के लिए, लेकिन समझ गए कि मैं अभी छोटा हूँ, ये ब्रजवासियों के प्रेम के आगे मैं नगण्य हूँ। तो अनुमति कब ली जाती है? अनुमति तब ली जाती है जब आप सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ मानो। तो अर्थात उद्धव ने गोपियों को, माता यशोदा को, नंद महाराज सबको अपने आप से श्रेष्ठ माना। सबको नमित होकर के उन्होंने विदा ली, अनुमति ली और रथ पर सवार होकर के जाने के लिए तैयार हो गए। तम निर्गतम समासाद्य नानुपायन पाण्यय नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचन। आशा निगम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब उद्धव प्रस्थान करने वाले थे तो नंद तथा अन्य मनुष्य पूजा की विविध वस्तुएं लेकर उनके पास पहुंचे। उन मनुष्यों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। जितना कोई भक्ति में प्रगति करता है उतना ज्यादा दो गुण उसके हृदय में ज्यादा प्रकाशित होते हैं। एक विनम्रता, एक कृतज्ञता। ये दो गुण उस भक्त के हृदय में ज्यादा प्रकाशित होंगे, उसके चरित्र में ये दो गुण ज्यादा दिखेंगे। एक वो विनम्र ज्यादा होता जाएगा और कृतज्ञ ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ उद्धव ब्रजवासियों को अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं,
लेकिन ब्रजवासी उद्धव को कृतज्ञता से अश्रुपूर्ण नेत्रों से आकर के उनकी उपासना, उनको विधिवत पूजा करना चाहते हैं और बड़े सुंदर अपने भाव प्रकट करते हैं। ये दर्शाता है ब्रजवासियों का हृदय कितना शुद्ध है। मनसो वृत्तयोन्यस्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचोभिधायिनीर्नाम्नान् कायस्तत् प्रहवनादिषु। नमिता माता जी। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा, हमारे मानसिक कार्य सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हमारे शब्द सदैव उन्हीं के नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर सदैव उन्हीं को नमस्कार करें तथा उनकी ही सेवा करें। देखिए, कोई जो भिक्षुक होता है, भिक्षुक ये नहीं सोचता है कि मैं केवल बड़े आदमी से ही भीख मांगूंगा। भिक्षुक सबसे भीख मांगता है। जो कोई आता जाता है उन सबसे भिक्षुक भीख मांगता है। उसी तरह नंद महाराज और यशोदा और अन्य ग्वाल ये नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगनी है तो हम केवल उन्नत भक्तों से मांगेंगे। ये उद्धव क्या है? उद्धव तो हमसे सीख के जा रहा है। नहीं, हर वैष्णव के अंदर वो महान महान वो सौभाग्य अपना देख रहे हैं कि ये कम से कम हमारे लिए यदि प्रार्थना करेंगे भगवान से, हमारी भक्ति की प्रगति होगी। तो यद्यपि उद्धव ब्रजवासियों से भक्ति का पाठ सीख के जा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? उद्धव से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहे, सदैव हम उनके नाम का कीर्तन करते रहें और सदैव हम अपने शरीर से उनको नमस्कार व सेवा करते रहें। ये भक्त की प्रार्थना होती है, हमेशा हम भगवान की ही सेवा में लगे रहें। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा, तो फिर अगर आप इस शरीर से अगले शरीर में जाओगे तो क्या प्लान है? तो भी वही प्लान है। कर्मभिर् ब्रह्म्यमाणानां यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रीतिर्न कृष्ण ईश्वर। अनुपम राधिका माता जी। श्री भगवान की इच्छा से हमें अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में जहाँ भी भ्रमण करना पड़े, हमारे सत्कर्म तथा दान हमें सदा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करें। हाँ, तो जो भी हम शरीर में जाएंगे वहां भी अगर मिले तो केवल कृष्ण भक्ति मिले। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो कुछ मेरा शरीर मिले, निज कर्म गुण देशे दोषे जे जे जन्म पाए। निज कर्म गुण दोषे, मेरे गुणों के कारण, मेरे कर्मों के कारण जे जे जन्म पाए, जो जो जन्म मुझे मिलेंगे, जन्मे जन्मे जिनो तब नाम गुण गाए। तो जन्म जन्म जो भी शरीर में मैं जाऊं, मेरी प्रार्थना ये है भगवान, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे स्वर्ग दें, वैकुंठ दें, कहीं पर भी भेजें। कोई भी मेरे कर्म अनुसार मुझे गति मिलेगी, मुझे स्वीकार है, लेकिन जन्मे जन्मे जिनो तब नाम गुण गाए। जहाँ भी मैं जाऊं वहाँ जा कर के आपके नाम गुण रूप लीला का चिंतन मैं करता रहूं। तो ये भागवत के श्लोक ही वैष्णव आचार्यों के गान के रूप में परिणत हुए हैं। तो यहाँ पर नंद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं गोपों के साथ? भगवान की इच्छा से हमें अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में जहाँ भी घूमना पड़े, हमारे सत्कर्म तथा दान हमें सदैव भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करे। अर्थात हमारे जीवन के केंद्र श्री कृष्ण हो। जो ऊपर प्रार्थना की थी वो इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए है कि मन से कृष्ण का चिंतन, शब्द से सदैव उनके नाम का कीर्तन और शरीर से उनको प्रणाम तथा सेवा, ये चलते रहे। वाचिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उनकी सेवा जन्म जन्मांतर हम करते रहें और फल रूप हमको कृष्ण का प्रेम मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी सुंदर प्रार्थना ब्रजवासियों ने उद्धव के सामने की। एवं सहा स्वभाजितो गोपै कृष्ण भक्तया नराधिप उद्धवा पुनरागच्छन् मथुरां कृष्ण पालितान्। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। कृष्ण पालितम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि उद्धव वृंदावन भूमि से अत्यधिक अनुरक्त हो चुके थे, वे मथुरा लौट गए क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर स्वयं हाँ, अनुवाद अनुवाद पढ़िए सुखदेव गोस्वामी ने। लीलाएं प्रदर्शित। सुख- सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे नृपति, इस तरह कृष्ण के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा
ग्वालों से सम्मानित होकर उद्धव मथुरा नगरी वापस चले गए, जो कृष्ण के संरक्षण में थी। हाँ, तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो भक्ति का उन्होंने इतना सुंदर समागम वृंदावन में देखा, और उससे शिक्षा लेकर के पुनः कृष्ण द्वारा पालित मथुरा नगरी में प्रवेश किए। कृष्णया प्रणिपत्याः भक्त्या भक्त्या उद्रेकं व्रजोकसां वासुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायना नियदात्। मीनू माता जी पढ़िए। गिर कर प्रणाम करने के बाद उद्धव ने कृष्ण से ब्रजवासियों की मैत्री भक्ति का वर्णन किया। उद्धव ने इसका वर्णन वसुदेव, बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी किया और उन्हें वे वस्तुएं भेंट की जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। तो जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो सबको जा करके वो बात बताता है। जैसे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, माता पिता सबको बताते हैं कि देखो हमारे बच्चे का ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, बहुत प्रसन्नता से बताते हैं। तो उद्धव इतना प्रसन्न होके, इतना प्रेम को धारण करके आए, कृष्ण को तो बोले ही कि कैसे ब्रजवासियों की महती भक्ति अर्थात श्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन बाकी लोगों को भी बोले। जा करके उन्होंने वसुदेव को बोला, देवकी माता को बोला, बलराम को बोला, राजा उग्रसेन को बोला, और ब्रजवासियों ने भर भर के भेंट दी थी, तो सबको वो भेंट बांटी भी। तो बड़े प्रसन्नता से उद्धव ने ब्रजवासियों का संदेश मथुरा तक पहुंचाया। अध्याय 48, कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। तो इस अध्याय में कृष्ण जाकर के अलग अलग जो वचन दिए थे उनको पूरा करते हैं, विशेषतः त्रिवक्रा को। तो हम लोग 7वें स्कंद में पढ़े थे किस तरह से कोई क्रोध के कारण, भय के कारण, काम के कारण या भक्ति के कारण, किसी भी कारण से भगवान के निकट आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये त्रिवक्रा जो कुब्जा थी, वो काम वासनाओं के कारण भगवान से आकृष्ट हुई थी। तो भगवान ने उसकी काम वासनाओं को पूर्ण करके विशुद्ध किया। तो कई बार ये अध्याय पढ़ के बहुत भ्रम हो जाता है, कई बार भक्त लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हमको हमेशा याद रखना है कि भगवान हर स्थिति में शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, और वो जिस चीज को स्पर्श करेंगे वो चीज शुद्ध हो जाएगी। तो भौतिक कैलकुलेशन से कभी भगवान को नहीं सोचना चाहिए। श्री शुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना सेरंध्राय काम तप्त्याय प्रियम इच्छम गृहम ययौ। रेखा माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की त्रिविक्रम को दुष्ट करना चाहा, जो काम वासना से पीड़ित थी। अतः वह उसके घर गई। हरे तो कृष्ण। वचन देके आए थे भगवान कि अभी हमको जाना है, अभी तो घर नहीं जाएंगे, बाद में आएंगे। तो भगवान बाद में आकर के वो त्रिविक्रम को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके घर में जाते हैं। महाहोर्पक्षकरैर आड्यम कामोपाय पबृंहितं मुक्त्वा दामपताकाभिर्विताना शयनासनै धूपैः सुरभिभिर्दीपैः श्रगगन्धैरपि मंडितम्। कपिल प्रभु पढ़िए। काम प्रियराम। उत्तेजना हाँ, पढ़िए कपिल प्रभु। उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा था। उसमें झंडियां, मोती की लड़ें, चंदोवा, सुंदर सेज तथा बैठने के आसन थे और सुगंधित अगरू, दीपक, फूल मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। हरि। तो बहुत व्यवस्थाएं त्रिविक्रम ने की थी कि वो भगवान की काम उत्तेजना को बढ़ाएं, लेकिन वास्तव में भगवान तो सबके ऊपर है। भगवान देख करके मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, किसी भी इच्छा से आई है मैं उनको विशुद्ध कर दूंगा। तो कई लोग मंदिर में अलग अलग भाव से आते हैं, कोई केवल प्रसाद खाने के लिए आते हैं, कोई अलग अलग भावना से आते हैं, फिर भगवान उनको शुद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से यद्यपि काम वासना से भगवान को बुला रही थी, फिर भगवान ने उनको शुद्ध किया। गृहं तमायन्तमवेक्ष्य शासनात् सद्य समुत्थाय हि जात संभ्रम
यथोपसंगम्य सखिभिरच्युतं समा सभा जयामास सदासनादिभिः। यामिनी माता जी पढ़िए। जब त्रिविक्रम ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ा कर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। तथोदधव तथो तथोद्धव साधुतया विमुपूजितो नयस्येदद् ऊर्व्याम् अभिमृश्य चासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रता। प्रिय रानी माता जी। उद्धव को भी समान युक्त आसन प्राप्त हुआ। चूंकि वे साधु सदृश पुरुष थे, अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया। उसके पश्चात फर्श पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के आचारों का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली शैया पर लेट गए। हरे कृष्ण हाँ, बोल। तो उद्धव तो जानते हैं शिष्टाचार क्या है। भगवान के साथ एक आसन पर बैठना ये तो भक्त के लिए संभव नहीं है। तो यद्यपि भगवान ने बोला आसन पर बैठने के लिए, वो आसन को स्पर्श करके भूमि पर बैठ गए और भगवान उस आसन को स्वीकार किए। तो ये वैष्णव सदाचार का एक लक्षण यहाँ उद्धव के चरित्र से देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि यद्यपि त्रिविक्रम की काम इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान गए, फिर भी उद्धव जानते हैं कि भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। तो भगवान के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा हर क्रिया में। भगवान का गोवर्धन उठाना और त्रिविक्रम के घर में जाना दोनों ही श्रेष्ठ है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये निकृष्ट क्रिया है, ये उत्कृष्ट है। भगवान द्वैत भाव से ऊपर है, वह अद्वैत है। सामज्जनालेपदुकूलभूषण श्रगन्धताम्बूलसुधा सवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवम् सव्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः। श्याम गोविंद प्रभु जी। त्रिविक्रम नहाकर अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और तब आभूषण और मालाएं पहनकर और सुगंध लगाने के बाद पान सुपारी चबाकर और सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली लीलामयी हंसी तथा लुभाने वाली चितवनों से माधव के पास पहुंची। हरे कृष्ण। आहूय कान्तां नवसङ्गमह्रिया विशाङ्कितां कङ्कणभूषिते करे प्रागृह्य शय्याम् अधिवेश्य रामया रेमे नुले अनुलेपार्पणपुण्यलेशया। भूमिका माता जी। इस नवीन संपर्क मिलन की प्रत्याशा से सशंकित तथा लजीली प्रेमिका को आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित उनके हाथों को पकड़कर अपनी सेज पर खींच लिया। इस तरह उन्होंने उस सुंदरी के साथ रमण किया जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले किसी समय भगवान को लेप अर्पित किया था। तो कोई पूछ सकता है कि अरे इतना सौभाग्य इसको कैसे मिला। तो बोले एक ही काम किया था, भगवान को चंदन अर्पित किया था बस। तो भगवान उस सेवा को भी इतने प्रेम से स्वीकार किए कि उसको ये अवदान दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान के लिए की गई छोटी से छोटी सेवा सेवा भी भगवान कभी भूलते नहीं है। तो हम लोग के पास इतने अवसर रहते हैं भगवान को सेवा करने के लिए, उस दृष्टि से देखना चाहिए कि कुब्जा ने केवल एक बार चंदन लगाया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। इतना काम वासना होने के बाद भी उसको स्वीकार कर लिया। तो फिर जो भक्त लोग भगवान को विनीत भाव से सेवा करना चाहते हैं, उनको भगवान क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। सानंग तप्त कुचयोर उरसस्तथाक्ष्णो जिघ्रन्त्यनंत चरणे नरुजो मृजन्ति दोर्भ्यां स्तनान्तर्गतं परिरभ्य कान्तम् आनंदमूर्तिमजहाद अति दीर्घतापम। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ही त्रिविक्रम ने अपने स्तनों, छाती
तथा आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासना को धो दिया। अपनी दोनों बाहों से उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जो आनंद की मूर्ति हैं, और इस तरह उसने अपने दीर्घकालीन व्यवस्था को त्याग दिया। हरे कृष्ण। सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापयम् ईश्वरम् अंगरागार्पणेन हो दुर्भाग्येदम् अयाचत। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर वह उस अभागी त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष के उन स्वामी से निम्नलिखित याचना की। हरे तो कृष्ण। फिर उसका और कोई भाग्य नहीं था, इसलिए बोले अभागी। और कोई भाग्य नहीं था, केवल एकमात्र था, भगवान को चंदन अर्पित किया था बस। और इतना उनको व्यक्तिगत रूप से भगवान का संग मिल गया, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। त्रिविक्रा भगवान को प्रार्थना कर दी। सहोष्यताम इह प्रेष्ठा दिनानि कतिचिन्मया रमस्वानोत्सहे त्यक्तुम संगम तेर्बुरुक्षण। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा। त्रिविक्रह ने कहा, हे प्रियतम, कृपया आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुकें और रमण करें। हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। हरे कौन? कृष्ण। जैसे कि नारद मुनि बताए युधिष्ठिर महाराज को, यहाँ पर उसका प्रमाण है। यद्यपि काम वासनाओं से युक्त है और कोई सौभाग्य नहीं था, केवल भगवान को छोटी सी सेवा की, फिर भगवान से इतनी आसक्त हो गई, बोल रही है मैं आपके बिना और नहीं रह सकती। तो ये भगवान को अल्प सेवा करने का फल त्रिविक्रा को मिला। तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदा सहोद्धवेन सर्वेशा स्वधामागमत् रिद्धिमत्। अर्जुन प्रभु। इस काम इच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी, सबका मान रखने वाले कृष्ण ने त्रिविक्रा का अभिवादन किया और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत समृद्धिशाली धाम को लौट आए। दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यं असत्वत् कुमानीश्वसौ। रोहित प्रभु। सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। हाँ, तो यद्यपि भगवान तक पहुंचना ही इतना दुर्लभ है, फिर भगवान के पास पहुंचने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति मांगना, ये बड़ी मूर्खता का। बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर दिया है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि त्रिवक्रा की कथा को दो स्तरों पर समझना होगा। एक ओर श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति एवं उनकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्तात्मा मानी जाती है, तो दूसरी ओर उसका आचरण या शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रस्तुत हुआ है कि कृष्ण का साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं न केवल आनंदमय है अपितु उपदेशात्मक है, अतः इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि त्रिवक्रा की पवित्रता तथा उसका बूढ़ा उदाहरण दो भिन्न स्तर पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है, फिर भी प्रारंभ में युद्ध करने की कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत सदा सुखमय होता है, परम सत्य श्री कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या है। दो तरह से ये कुब्जा त्रिविक्रह के उदाहरण को समझ सकते हैं। एक तो कि ठीक है, जैसे येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है, जैसे भी हो, काम इच्छा से हो, जैसे भी हो, भगवान के प्रति उनका उन्मुख हुई, ये उनके बड़ा मुक्त आत्मा होने का कारण बना। लेकिन दूसरा है कि भगवान के सानिध्य में आके शुद्ध भक्त भी बन सकती थी, वो नहीं मांग करके काम इच्छाओं की पूर्ति मांगी।
तो इसी तरह हम लोग को भी देखना है। ठीक है, ऐसे जैसे भटकते हुए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज आ गए प्रभुपाद के आश्रय में, तो ये खुश भी होना चाहिए, फिर दुखी भी होना चाहिए कि आया तो शुद्ध भक्त भी बन सकता था, लेकिन अभी तक अपने अनर्थों से ही जूझ रहा हूँ, अभी तक उतना मैं डेडिकेटेड हो नहीं पाया, उतना समर्पित हो नहीं पाया। तो दोनों ही बातें सीखने की है, जैसा कि यहाँ त्रिविक्रह से सीखने के लिए मिल रहा है। अक्रूड़ा भवनम कृष्ण, अभी त्रिविक्रह से मिलने के बाद अक्रूर के घर पे गए। सहा रामोद्धव प्रभु किंचित चिकीर्षयन् प्रागात् अक्रूर प्रिय काम्यया। वेदांत प्रभु पढ़िए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य करने की इच्छा से अक्रूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। भगवान अक्रूर को भी तुष्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पर आचार्य लोग बताते हैं कि कैसे बलराम के साथ त्रिविक्रह के घर में नहीं गए। क्यों? क्योंकि त्रिविक्रह का भाव काम वासनाओं का भाव था, बलराम की उपस्थिति वहाँ उपयुक्त नहीं थी। या फिर ऐसा बोले कि बलराम के ना होने से त्रिविक्रह शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। कि बलराम कौन है? गुरु तत्व है। तो कृष्ण के पास कोई मिश्रित भावना से जा सकता है, भौतिक इच्छाओं से जा सकता है, लेकिन गुरु के सामने नहीं, गुरु उसको शुद्ध कर देते हैं। अभी अक्रूर के घर में बलराम भी उपस्थित हैं, तो अक्रूर का आदान प्रदान शुद्ध वैष्णव का आदान प्रदान है भगवान के साथ। तो भगवान अक्रूर को तुष्ट करने के लिए बलराम उद्धव दोनों को साथ में लेकर के गए। सतान नरवर श्रेष्ठान आराध वीक्षा स बांधवान प्रत्युत्थाय प्रमोदिता परिस्वजयाभिनन्द्य च ननाम कृष्णं रामं च सतैरपि अभिवादिता पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहान। कौन पढ़ेंगे? ओजस्विनी माता जी पढ़िए। ओजस्विनी माता जी। जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्ष पूर्वक उठकर खड़े हो गए। उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के पश्चात अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। हाँ, तो अक्रूर भी वृंदावन होके आए हैं और भगवान के काका रूप में भगवान ने अक्रूर को स्वीकार किया। तो अक्रूर का जो प्रेम है वो औपचारिकता से आगे निकल गया। तो यद्यपि भगवान के आने के समय दंडवत करना था, प्रणाम करना था, लेकिन उन्होंने आलिंगन किया। वो तो अपने बच्चे समान ही कृष्ण बलराम को मानते हैं, तो आलिंगन किया, स्वागत किया, लेकिन फिर याद आया अरे ये तो भगवान है, तो फिर आतिथ्य किया, आसन पर बिठा करके शास्त्रीय नियमानुसार उनकी पूजा की। किस तरह पूजा की आगे बता रहे हैं। पादव नेज नेरापो धारयन शिरसा नृपा अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धश्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादवङ्कगतौ मृजन् प्रश्रय वनतो क्रूडा कृष्णरामवभाषत। श्री गोपिका माता जी पढ़िए। हे राजन, अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधि, चंदन लेप, फूल मालाएं तथा उत्तम आभूषण उपहार स्वरूप दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के पश्चात उन्होंने अपने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। उसके पश्चात वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और विनम्र भाव से अपना सिर नीचे किए भगवान श्री कृष्ण से बलराम से इस प्रकार बोले, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। तो आप कल्पना कर सकते हैं भगवान साक्षात घर में आया, अक्रूर को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। हर तरह से भगवान की चरण सेवा से शुरू करके उनको हर तरह की भेंटें प्रदान करते हुए स्वयं अपने हाथों से भगवान की पाद सेवा करते हुए कृष्ण बलराम को बहुत प्रेम से अक्रूर स्वागत करते हैं। फिर प्रार्थना करें। दृष्ट्या पापो हता कंसा सनुग सानुगो वामिदं कुलम भवत भयाम उद्धृतं कृच्छ्रात् दुरंताच्च समेधितम्।
एक बात है, भगवान जिन जिन को वचन दे के गए सबको वचन पूरा करते हैं। त्रिविक्रा को बोल के गए, यहाँ अक्रूर भी रथ से लेकर के जब आए थे, अक्रूर ने बोला था घर आइए, तो अक्रूर को भी बोला था नहीं बाद में आएंगे, तो भगवान को याद था आना है। तो इस तरह से भगवान जो वचन अपने भक्तों को देते हैं पूरा करते हैं। अमर निताई प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। अक्रूर ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उनके अनुचरों का वध कर दिया है। इस प्रकार आपने अपने वंश के अंतहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्ध बनाया। तो अभी अक्रूर बहुत सुंदर प्रार्थना है, वंदनम के लिए वैसे ही प्रसिद्ध अक्रूर हैं। तो यहाँ अक्रूर की प्रार्थना हम लोग कल पाठ करेंगे, किस तरह अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं और भगवान भी सुंदर रूप से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।